उत्तराखंड में बाहर से लाए जा रहे अवैध उपखनिज पर सख्त हुआ प्रशासन। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद चेकिंग अभियान शुरू। सड़क डामरीकरण को लेकर धरने पर बैठे पिथौरागढ़ विधायक मयूख महर। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के आश्वासन के बाद समाप्त किया धरना। जल्द काम शुरू नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। पौड़ी जिलाधिकारी की अनूठी पहल। अधिकारियों को दिए निर्देश, सभी किसानों को कराया जाए सरकार की हर योजना से अवगत। हजारों की संख्या में बाबा केदार के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालु। 4 दिन में 75,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। व्यापारियों के चेहरे पर आई रौनक। रुड़की रेलवे अधीक्षक को धमकी भरे पत्र मिलने के बाद हाई अलर्ट पर जीआरपी। जगह जगह चलाया जा रहा सघन चेकिंग अभियान। यात्रियों से की जा रही पूछताछ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 में। मैं आपके साथ वर्षा। चंपावत से बड़ी खबर। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। कांग्रेस की लिस्ट में 30 दिग्गजों के नाम। उपचुनाव के लिए कांग्रेस दिखाएगी दमखम। राहुल, प्रियंका समेत 6 राष्ट्रीय नेता प्रचार करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की लिस्ट में 30 दिग्गजों के नाम। उपचुनाव के लिए कांग्रेस दमखम दिखाएगी। राहुल, प्रियंका समेत 6 राष्ट्रीय नेता प्रचार करेंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की लिस्ट में 30 दिग्गजों के नाम शामिल किए गए हैं। तो राहुल, प्रियंका समेत 6 राष्ट्रीय नेता प्रचार करेंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। कांग्रेस की लिस्ट में 30 दिग्गजों के नाम। उपचुनाव के लिए कांग्रेस दमखम दिखाएगी। राहुल, प्रियंका समेत 6 राष्ट्रीय नेता प्रचार करेंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी। चंपावत से बड़ी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट जी जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है कांग्रेस की। हाँ बिल्कुल, देखिए जो उत्तराखंड में जो उपचुनाव होने जा रहा है चंपावत सीट पर, उसमें जहाँ मुख्यमंत्री ने कल अपना नामांकन किया था, वहीं कल आने वाले दिन में कांग्रेस की जो प्रत्याशी है उनका नामांकन होना है। और इसलिए जो स्टार प्रचारक है उनकी सूची जारी कर दी है प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, जिसमें लगभग 30 ऐसे नाम है जो 30 कट्टावर नेता है बीजेपी के। उसमें केंद्र के जो नेता है उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, तमाम लोगों के नाम जल्द ही वो लोग प्रचार यहाँ पर करेंगे कांग्रेस के लिए। और कोशिश उनकी यही रहेगी कि इस वक्त जिस तरीके से खटीमा में मुख्यमंत्री को हराया गया, उसी तर्ज पर चंपावत में भी मुख्यमंत्री को करारी टिकट कांग्रेस द्वारा दी जाएगी। बड़े बड़े नाम क्यों आ रहे हैं? राहुल गांधी को आना पड़ रहा है कैलाश जी? देखिए, जाहिर सी बात है, जो लिस्ट जारी की गई है उसमें राहुल गांधी है, प्रियंका वाड्रा है, मुकुल वासनिक जैसे बड़े बड़े नाम हैं। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आगे बढ़ जा रही है, उससे न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि अगर देश के अगर हम कई राज्यों की बात करें तो कांग्रेस लगातार आगे बढ़ जा रही है। और खासतौर पर जब उत्तराखंड का जिक्र आता है तो उत्तराखंड में जो कांग्रेस की जो मुख्य हार की वजह है। जी चलिए, कैलाश जी बने रहिए हमारे साथ, आगे खबरों में आपसे अपडेट लेते रहेंगे।
रेलवे अधीक्षक को लेकर आतंकी संगठन की ओर से धमकी भरे पत्र मिलने के बाद रेलवे स्टेशनों में चौकसी बढ़ा दी गई है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर भी जीआरपी की टीम की ओर से सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। यात्रियों से पूछताछ कर उनके सामान की चेकिंग भी की गई है। बता दें कि बीते शनिवार की देर रात रुड़की स्टेशन अधीक्षक को एक धमकी भरा पत्र मिला था। पत्र में रुड़की, हरिद्वार, हर की पौड़ी, ऋषिकेश सहित कई रेलवे स्टेशन और तमाम धार्मिक स्थलों में धमाकों से दहलाने को धमकी का जिक्र किया गया, जिसके बाद सभी रेलवे स्टेशन के प्रशासन की ओर से सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है। स्टेशन के अंदर एंट्री करने के साथ साथ ट्रेनों में भी जीआरपी, आरपीएफ की टीम गश्त करती नजर आ रही है। वहीं किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसके लिए अधिकारियों ने जीआरपी और आरपीएफ के जवानों की अतिरिक्त फोर्स भी स्टेशनों पर तैनात करने की तैयारी कर ली है। एसएस जो रुड़की हैं, स्टेशन अधीक्षक जो रुड़की हैं, उनको जैश मोहम्मद के किसी आतंकवादी की तरफ से आया कि हम इनको रेलवे स्टेशन को बॉम्ब सुलटा देंगे। इस संबंध में हमारे उच्चाधिकारी द्वारा भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और समस्त रेलवे स्टेशन पे हम लोग सघन चेकिंग अभियान चला रहे हैं। हमारी टीम पूरी मुस्तैद है और बीडीएस की भी इस बारे में मदद दी जाएगी। हमारे साथ कैलाश लगातार बने हुए हैं। कैलाश जी, रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान लगातार जारी है, कितनी अलर्टनेस रखी गई है और इसके पहले भी सीएम को धमकी दी गई थी, अब सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और मैं आपको बता दूं कि ये जो धमकी है ये पहली बार नहीं दी गई है रुड़की रेलवे अधीक्षक को। इससे पहले की अगर पिछले 8 सालों की बात करें तो 8 सालों में 7 बार धमकियां दी जा चुकी हैं और हर बार प्रशासन अलर्ट रहता है। अगर कुछ समय पहले की बात करें तो चीनी से जुड़े कुछ आतंकी जो संगठन के जो लोग थे उनको भी रुड़की से गिरफ्तार उस वक्त किया था। तो लगातार अभी मौजूदा हालातों को देखते हुए, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री का जब नाम आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन और ज्यादा यहाँ पर अलर्ट हो चुका है। एसएसपी की बयान यहाँ पर जारी किया था, एसएसपी ने साफ तौर पर कहा था कि हम लोग लगातार यहाँ पर चेकिंग अभियान चलाए रहे हैं। कुछ जो नंबर हैं, जो फोन नंबर है चिन्हित इनको किया गया, उन नंबरों को सर्विलांस पर लगाया गया है। धरपकड़ की पूरी कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से यात्रा भी सीजन चल रहा है तो जाहिर तौर पर ये प्रशासन के लिए तो बहुत ही इस वक्त एक चुनौती है, क्योंकि यात्रा में हजारों लाखों की तादाद में लोग उत्तराखंड आ रहे हैं। लेकिन जहां तक चेकिंग का सवाल है, चेकिंग यहाँ पर पुरजोर तरीके से चलाई जा रही है और किसी भी तरह की कोई भी कोताही यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यात्रियों से पूछताछ की गई है। और पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय में धरने पर बैठे। उनकी मांग है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 125 में एंचोली से शहर तक सड़क को ठीक किया जाए। साथ ही पौंड समेत उन गांवों में जहां गुलदार का आतंक है वहां हाई मास्ट लाइट लगाई जाए। विधायक मयूख मेहर ने बताया कि जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद धरना स्थगित कर रहे हैं। अगर 15 मई के बाद काम शुरू नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने विधायक से वार्ता करने के बाद बताया कि विधायक ने जो मांग पत्र सौंपा था उस पर कार्रवाई करते हुए संबंधित विभाग ने पेंच वर्क शुरू कर दिया है। सब सेंट्रियल वर्क होना है, उसे भी जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। पर धरना प्रदर्शन शुरू करा तो उसके बाद जिला अधिकारी ने इसको संज्ञान में लिया और एनएच के कर्मचारियों को और अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया और उनसे वार्ता करने के उपरांत जिला अधिकारी द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है कि 15 मई से डामरीकरण का काम शुरू हो जाएगा। मशीनें सारी आ चुकी हैं और अभी पैचवर्क का काम चल रहा है। पैचवर्क होने के बाद ही डामरीकरण होता है। तो हम 15 तारीख का इंतजार करेंगे कि जिलाधिकारी के आश्वासन पे हम अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। 15 तारीख तक का हम इंतजार करेंगे और अगर 15 तारीख से काम शुरू होता है तो हम इसका स्वागत करेंगे और अगर काम शुरू नहीं होता फिर उसके बाद उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य। विधायक जी की तरफ से ऑलरेडी इस पे एक अनुरोध पत्र भेजा गया था और इस संबंध में हम लोगों ने संबंधित विभाग से स्टेटस लिया था और इस पे काम स्टार्ट हो गया था। पैच वर्क और वो सारी चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं और कुछ जो सब्सटेंशियल वर्क किया जाना है उसके लिए भी उन्हें निर्देशित किया गया और क्लोजली मॉनिटर करेंगे उसको।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त दिशा निर्देशों के बाद बाहरी प्रदेशों से आने वाली खनिज सामग्री पर लगी रोक और आला अधिकारियों के आदेश पर गठित टीम द्वारा सीमा क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी गई है, जिसके चलते बाहरी प्रदेशों से अवैध रूप से लाई जा रही खनिज सामग्री पर गठित टीम द्वारा कार्रवाई कर जुर्माना भी वसूला जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार देर रात कालसी वन प्रभाग अंतर्गत टिमली रेंज की हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर कुल्हाल चेक पोस्ट पर टिमली वन क्षेत्राधिकारी पूजा रावल की अगुवाई में वन विभाग की टीम ने व्यापक अभियान छेड़ते हुए हिमाचल प्रदेश की सीमा से उफ खनिज और अन्य खनिज सामग्री भरकर आ रहे वाहनों की गहनता से जांच पड़ताल की। इस दौरान वन क्षेत्राधिकारी पूजा रावल ने बताया कि उच्च स्तरीय दिशा निर्देश और आदेशों पर गठित टीम द्वारा समय समय पर इस तरह की चेकिंग अभियान चलाकर अवैध तरीके से आ रही उफ खनिज सामग्री को लेकर कार्रवाई कर जुर्माना वसूला जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि बाहरी प्रदेशों से आने वाली छूट खनिज सामग्री की आड़ में प्रतिबंधित उपखनिज सामग्री लाए जाने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते बाहरी प्रदेशों से आने वाले प्रत्येक खनिज सामग्री से भरे वाहनों को चेक करने के बाद ही प्रदेश में प्रवेश दिया जा रहा है। आपको मालूम ही होगा कि पिछले टाइम एक ऑर्डर हुआ है 3 महीने पहले, जिसमें बाहरी राज्यों से रेत, बजरी, बोल्डर इनका जो है प्रवेश प्रतिबंधित है। इसके लिए समिति बनाई गई है और उस समिति के तहत ही हम भी एक सदस्य हैं और उस वजह से अभियान चलाया जा रहा है। कुछ दिनों से शिकायत हो रही थी कि बॉर्डर से रेत, बजरी आ रहा है, तो उसी के चलते अभियान चलाया जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं चेकिंग हो रही है और आगे भी इसी तरह की चेकिंग जारी रहेगी। और केदारनाथ यात्रा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 4 दिनों की यात्रा में 75,000 के करीब तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि वर्ष 2019 की यात्रा का रिकॉर्ड इस साल टूट जाएगा। इस बार हर दिन भोले के दरबार में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जैसे यात्रा पड़ाव में व्यवसाय कर रहे व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। बता दें कि 2 साल तक कोरोना महामारी के कारण 4 धाम यात्रा पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे में इस बार की यात्रा से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। हर दिन बाबा के दरबार में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। बता दें कि केदार घाटी की 60% आबादी केदारनाथ यात्रा पर निर्भर रहती है। 6 माह यात्रा में रोजगार करने के बाद यहाँ के लोग साल भर का गुजारा करते हैं, लेकिन 2 साल तक कोरोना महामारी के कारण केदार घाटी का तीर्थाटन व्यवसाय चौपट रहा, जिसके कारण स्थानीय व्यापारियों को बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करना पड़ा। लेकिन इस बार शुरुआत से ही यात्रा में भारी तादाद में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, जिससे छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों में खुशी देखने को मिल रही है। पुलिस की तरफ से यात्रियों को फैसिलिटेट करने के लिए उनका उस समयबद्ध तरीके से दर्शन हो जाए और किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर पूरी प्लानिंग कर ली गई है। ऊपर केदारपुरी को अलग अलग सेक्टर जोन में डिवाइड कर दिया गया है। हमारे 2 पुलिस उपाधीक्षक और 2 इंस्पेक्टर लगे हुए हैं वहां पर, उनके अंडर में पूरी फोर्स दी गई है, तो पुलिस की तरफ से पूरी व्यवस्था है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के चलते पुलिस भर्ती परीक्षा टल गई है। प्रदेश के 3 जिलों में 15 मई से होने वाले शारीरिक दक्षता परीक्षा अब 15 जून से शुरू होगी। पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद के 1521 पदों पर भर्ती की जानी है, जिसमें प्रदेश भर से करीब 2.5 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया हुआ है। पुलिस मुख्यालय ने उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में परीक्षा 15 मई के बजाय 15 जून से कराने का फैसला लिया है। एक ओर जहां ऊर्जा प्रदेश बिजली के संकट से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बिजली की बर्बादी देखने को मिल रही है। प्रदेश सरकार की बिजली बचाने की मुहिम को नेशनल हाईवे के अधिकारियों द्वारा ताक पर रखा जा रहा है। बता दें कि मंगलौर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगी लाइट दिन के समय में भी जलती रहती है, लेकिन हाईवे कर्मचारियों की इसकी कोई सुध नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोज इसी तरह दिन में भी लाइट जलती रहती है, जिससे सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं भारतीय किसान यूनियन तुमर के जिलाध्यक्ष विकेश बालियान ने भी बिजली की बर्बादी को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। मामला कर रखा। अब जो ये लाइट है ना, ये दिन में तो लाइट जल जा, लेकिन व्यवस्था इतनी खराब हो कि रात में लाइट नहीं जल पाती। मील होगा, मील के पास एक्सीडेंट हो गए। पिछले महीने में एक नारसण का एक्सीडेंट हुआ था, बिना लाइट की व्यवस्था के एक्सीडेंट हुआ था। तो उस चीज़ से बहुत परेशान हो रही है यहाँ की।
ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड में बिजली का संकट जहां छाया है, गर्मी के इस मौसम में लोग जो है बिजली के लिए तरस रहे हैं, तो वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वे इस गर्मी के मौसम में और दिन के उजाले में जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगी हुई लाइटें हैं उनको दिन में ही जलाकर रखते हैं। आप साफ तस्वीरों में जो देख सकते हैं, ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो लगी हुई लाइटें हैं दिन के उजाले में जली रहती है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दिन के इस उजाले में इन लाइट को जलाने से जो है राज्य सरकार को जो राजस्व का नुकसान हो रहा है, हालांकि इसकी भरपाई कौन करेगा, एक सवाल जो है एनएचआई के कर्मचारियों पर जरूर उठता है। और वहीं जो राज्य सरकार है उसके द्वारा प्रदेश हित में बिजली बचाओ ऐसी एक मुहिम जो है चलाई जाती है, लेकिन राज्य सरकार की इस मुहिम को एनएचआई के जो कर्मचारी हैं वो पलीता यानी वो आईना दिखा रहे हैं। साफ तौर पर अब अंदाजा लगा जा सकता है कि जो राजस्व का नुकसान एनएचआई के जो अधिकारी कर रही हैं उनकी भरपाई कौन करेगा। अपने सहयोगी अनिल के साथ राहुल सैनी, IND 24 मंगलूर। नैनीताल जिले की पुलिस ने 1 मई से ट्रैफिक यातायात का जिम्मा वॉलंटियर को दे दिया है। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए वॉलंटियर की टीम को भीड़भाड़ वाली जगहों पर तैनात किया गया है और इसी कड़ी में हल्द्वानी सिद्धि चौराहे पर वॉलंटियर ट्रैफिक कंट्रोल करने के साथ लोगों को यातायात का पाठ भी पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा वो बुजुर्गों को सड़क पार करने में भी मदद कर रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर भी वो लोगों को मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं। सीओ ट्रैफिक विभाग दीक्षित ने कहा कि वॉलंटियर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझ रहे हैं। ये प्लान कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। वो लोगों को मार्ग बताने में भी हेल्प कर रहे हैं और इससे युवा काफी प्रभावित हैं और वॉलंटियर बनने के लिए लगातार संपर्क कर रहे हैं। वॉलंटियर्स हमारा बहुत बढ़िया तरीके से सहयोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा एक एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे वो हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट में हो, लोगों की मदद करने में हो, लोगों को जानकारी देने में हो कि कहाँ पे पार्किंग्स हैं, कहाँ पे टॉयलेट्स हैं, बेसिक सुविधाएं कहाँ पे हैं, या फिर सोशल मीडिया पे हो या बच्चों को जागरूक करने में हो, स्कूल्स में लेसन्स देने के लिए हो, तो हर जगह वॉलंटियर्स हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग इनकी ड्यूटीज़ हम कौन कौन से पॉइंट्स पे लगनी है हम लोग लगाते हैं और उसके बाद शाम को इनसे पूरा डिस्कशन करते हैं, फीडबैक लेते हैं, तो पूरा मॉनिटरिंग रहती है सही से। ये एक चीज़ है कि हमें एक बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। जो वॉलंटियर्स यहाँ काम कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा लगा तो वो अपने कुछ फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास अच्छी संख्या में वॉलंटियर्स हैं। प्रदेश भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाल और सफेद राशन कार्ड की जांच की जा रही है। उच्च अधिकारियों ने अपात्र लोगों को कार्ड जमा करने के आदेश दिए हैं। जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसके चलते लगभग 40 राशन कार्ड धारक अपने कार्ड जमा कर चुके हैं। ये स्पष्ट आदेश है कि जो भी लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सफ़ेद कार्ड या लाल कार्ड की पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन तब भी उनके पास वे कार्ड मौजूद हैं, उन्हें वो राशन कार्ड हमारे कार्यालय में सरेंडर करना होगा। यदि जांच में ये लोग पकड़े जाते हैं, उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत। अभी तक हमारे कार्यालय में इस समय तक 40 राशन कार्ड सरेंडर हो चुके हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालु अब हवाई सफर कर सकेंगे। निजी कंपनी की ओर से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए हवाई यात्रा शुरू कर दी गई है। हरिद्वार के शामपुर से हेली सेवा शुरू हुई है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को यात्रा करने में काफी राहत मिलेगी। कंपनी ने 1,35,000 रुपए का यात्री पैकेज रखा है, जिसमें यात्रियों को 2 रात 5 स्टार होटल और 1 रात बद्रीनाथ में रुकने की सुविधा मिलेगी। कांग्रेस का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अलग अलग गुटों में बटी हुई है।
रोज एक नया गुट सामने आ जाता है। सभी लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, जिससे परेशान होकर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस छोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि 40 साल से वो लगातार कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे थे। जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी के विजन को लोग पसंद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए गांव-गांव जाकर लोगों में विश्वास बनाया जाएगा और मजबूती के साथ 2027 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए कार्य किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की शुरुआत 2012 में और 13 में उसने दिल्ली में सरकार बनाई। ऐसे ही 2027 में चमत्कार होगा। हम लोग सब मिलकर के जितने आम आदमी परिवार के साथी हैं, यहाँ पर गांव-गांव घर-घर जाकर के लोगों के अंदर विश्वास पैदा करने का काम करेंगे कि माननीय केजरीवाल जी ने जिस तरह से दिल्ली की जनता को बिजली पानी फ्री देने के साथ साथ जो बुनियादी सवाल हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, उस पर बेहतर काम करके दिखाया है और वहाँ पर एक ईमानदार गवर्नेंस भी है। तो वही मॉडल हम पंजाब में भी कर रहे हैं और उसके बाद उम्मीद कर रहे हैं कि हिमाचल हरियाणा में भी बेहतर परिणाम आने के बाद वहाँ पर भी इसी मॉडल से काम करेंगे। तो उसका विश्वास निश्चित रूप से उसका लाभ उत्तराखंड की जनता। उधम सिंह नगर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें जिले भर से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सदस्यों ने भाग लिया। सभी कार्यक्रम स्थल से महाराणा प्रताप जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए महाराणा प्रताप चौक पहुंचे। महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े कई पहलू साझा किए। महाराणा प्रताप का जन्म दिवस आज हम जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय सूर्य दिवस के रूप में मना रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में इसका ये प्रचार प्रसार है और ये दिवस जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है और ये इनको हर साल मनाते हैं वैसे 9 मई महाराणा प्रताप जन्मदिन को, लेकिन इस बार स्पेशली अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय सूर्य दिवस के रूप में हम इसको सब पूरे देश में मना रहे हैं और हर शहर हर कस्बा इसको मना रहा है। इसको भाजपुर कोतवाली पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतका के परिजनों की तहरीर पर उसके पति और सास को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय भेज दिया है। आपको बता दें कि बीते माह भाजपुर के ग्राम बरहिनी में विवाहिता नीतू ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद नीतू के परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर सास और पति पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया था। क्षेत्र का मामला है। इसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी बीते दिनों। उसमें इसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उसके बाद इसके परिजनों द्वारा इसमें मुकदमा लिखवाया गया। ये बात सामने आई है कि इसके ससुराल वाले इसमें इसकी सास और उसका पति इसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे लंबे समय से, और इसी के क्रम में आज सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इसमें इसकी सास रन्नू देवी और इसके पति सोनू की गिरफ्तारी कर ली गई है। माननीय न्यायालय के समक्ष इनका रिमांड लिया। तो अपने हालातों पर मंथन करने की जरूरत है। उन्होंने ऐसा कहा था। कांग्रेस को अपने हालातों पर मंथन करने की जरूरत है, जिससे बचे हुए कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े रहें। कांग्रेस के पास उनके गढ़वाल मंडल के दौरे में प्रदेश अध्यक्ष के साथ आप देखेंगे कितने कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता ही नहीं मिल रहे हैं। आज कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी कमी है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष किस प्रकार से घूम रहे हैं, ये पूरी उत्तराखंड की जनता सोशल मीडिया में देखेगी। इसलिए कांग्रेस आज डरी सहमी ही नहीं, कांग्रेस के पास न कोई नेता है न नेतृत्व है। कांग्रेस जान चुकी है कि चंपावत में उनका बुरा हाल होने वाला है। इसलिए कांग्रेस मुझको लगता है कि धीरे 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 जब तक चयन प्रक्रिया अभी देखेगा आगे होने वाला क्या है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।